जब यूरोप अंधकार के युग में था, जब दुनिया के अधिकांश भागों में शिक्षा सीमित थी, तब भारत की धरती पर ज्ञान का एक सूर्य उदय हो चुका था। उस सूर्य का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। यह केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं था, यह दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। 5वीं शताब्दी में ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह स्थान आज के बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ पर शिक्षा निःशुल्क थी, न प्रवेश शुल्क, न रहने का खर्च और न ही भोजन का मूल्य। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, तर्क, प्रश्न और चिंतन से जन्म लेता है। नालंदा में बौद्ध दर्शन, वेद, उपनिषद, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेदिक, तर्कशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर 10,000 से भी अधिक छात्र पढ़ते थे और 2,000 से भी अधिक आचार्य थे। नालंदा केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का विश्वविद्यालय था। यहाँ पर चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मध्य एशिया आदि से विद्यार्थी आते थे। चीनी यात्री वेनसोंग ने कहा है कि नालंदा में प्रवेश पाना किसी युद्ध को जीतने से भी कठिन है। प्रवेश परीक्षा इतनी कठोर थी कि केवल श्रेष्ठ विद्यार्थी ही चयनित होते थे। नालंदा में 3 बड़े पुस्तकालय थे। पहला रत्न सागर, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा रत्न रंजक, जहाँ पर लाखों हस्तलिखित ग्रंथ थे। कहा जाता है कि जब नालंदा को जलाया गया था तो कई महीनों तक पुस्तकालय की आग जलती रही थी। 12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण कर दिया। विश्व का यह महान केंद्र आग में झोंक दिया गया। आचार्यों की हत्या कर दी गई, ग्रंथ जला दिए गए और ज्ञान की यह ज्योति अंधकार में डूब गई। सदियों तक नालंदा खामोश पड़ा रहा। खंडर गवाही देते हैं कि यहाँ कभी ज्ञान का स्वर्ग था। 21वीं शताब्दी में भारत ने अपने गौरव को फिर से जगाने का निश्चय किया। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। 2014 में नया नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में आरंभ किया गया, जहाँ पर इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण अध्ययन, बौद्ध अध्ययन और सतत विकास जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर नालंदा आज भी जीवित होता तो ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, डिग्रियां नहीं, दृष्टि देखी जाती। अगर नालंदा होता तो शिक्षा व्यापार नहीं होती, शिक्षक मार्गदर्शक होते और विद्यार्थी केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, समाज गढ़ने वाले होते। अगर नालंदा होता तो विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं होते बल्कि एक दूसरे के पूरक होते। शायद दुनिया आज इतनी विभाजित ना होती, ज्ञान अमीर गरीब का विशेषाधिकार ना बनता और मानवता इतनी अकेली ना होती। नालंदा केवल अतीत नहीं है, वह एक विचार है और विचार कभी जलाए नहीं जा सकते। प्रश्न करना सीख लें, सुनना सीख लें और ज्ञान को सेवा बना लें तो हर विद्यालय नालंदा बन सकता है। हमने कोशिश की है एक नया नालंदा बनाने की, लेकिन क्या हम फिर से नालंदा जैसा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे? नालंदा फिर जीवित होगा जब शिक्षा मानवता से जुड़ेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।